छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया। देश और दुनिया भर के उद्योगपतियों ने आयोजन में भागीदारी की। वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ में डाउनस्ट्रीम एल्यूमीनियम उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। देखें ये रिपोर्ट। दुनिया भर के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नया रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया। वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रायपुर एयरपोर्ट पर वेदांत रिसोर्सेज पीएलसी के डायरेक्टर फाइनेंस श्री तरुण जैन, बाल्को के वाइस चेयरमैन श्री सुशील कुमार रुंगटा, बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता सहित बाल्को के अनेक अधिकारियों ने श्री अग्रवाल की अगवानी की। समारोह स्थल पर कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री अनिल अग्रवाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान श्री अनिल अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अवसरों की धरती है। इस अवसर पर देश विदेश के उद्योगपतियों ने आयोजन में भागीदारी की। छत्तीसगढ़ is a land of opportunity and a land of entrepreneur. I have seen the way Chhattisgarh is coming up, the tremendous opportunity for all of us who has participated here to come and invest in Chhattisgarh. As you see, I won't take long time because a lot of other people who are going to hear. But I met the Honorable Chief Minister this morning. We are in the business of aluminium. We make aluminium. 1 lakh ton in Odisha. 10 lakh ton of aluminium. We have promised that all the downstream aluminium should be by the savings and all the small scale industries. And we are signing the MOU with the government to make sure we provide them aluminium, also some power for them to establish the industry here. I'm again very thankful to the government to invite me here, and I wish them all the best for all the success. And today is the time. 2 चीज का उदय हुआ था, छत्तीसगढ़ का उदय हुआ था और बाल्को का उदय भी आज ही के दिन हुआ था, जिस दिन गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करके ये बाल्को बनी। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, all the best for your state, and we all are there for anything which we can be part of your progress and the success. We will be there. Thank you. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में वेदांत समूह के औद्योगिक विस्तार और सामाजिक कल्याण कार्यों पर आधारित फिल्म पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी का प्रदर्शन किया गया। वेदांत समूह की फिल्म से दर्शक काफी प्रभावित नजर आए। I was immediately inspired and dream stayed with me, and I really strived for it. I have never forgotten my roots. I grew up in Bihar, in Patna, in backward area called Buriaturi. I went to local Miller High School, a municipal school. That's the only formal education I had. Our family business was a cable business, also a scrap business. We used to collect the scrap from the cable company and always thought that we should establish our own cable company. समारोह में आए उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विस्तार पर अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा के साथ ही विभिन्न खनिजों का विपुल भंडार मौजूद है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बिजली की कटौती नहीं होती। मैं कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ उसकी शुरुआत कर रहा है। हम उस दिशा को मोड़ना चाहते हैं कि उद्योग के जगत में जो निराशा है, उस निराशा में एक प्रकाश स्तंभ छत्तीसगढ़ बन दिखाएगा। उसको हम पॉजिटिव दिशा में मोड़ कर दिखाएंगे। ये हिम्मत और ये हौसला छत्तीसगढ़ इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से करता है। और हम कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग और हमारे उद्योगपति दुनिया में किसी से कम नहीं है। अपने प्रवास के दौरान श्री अनिल अग्रवाल ने रायपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों से मुलाकात की। श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। I'm too small. Most of our wealth is go back to the society. That's the model. Most of the wealth is going to go to the society. It has to be. I would like to always work for the society. Anything which is not benefit the society, I would not like to do that. Anything which benefit to the society and to my country. I always will, if anything comes to me before, I will look at is it benefiting to the society or to my country. And that's how we remain focused. And then you people have to do the marketing to make sure you stand out. If there is a two people should prefer you. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट समारोह स्थल पर वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के अनेक मंत्रियों और उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री अनिल अग्रवाल ने निर्माणाधीन वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र परियोजना स्थल का भी दौरा किया। वेदांत मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के अधिकारियों और बालकों के विभिन्न श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने श्री अग्रवाल की अगवानी की। वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र परियोजना के अधिकारियों ने श्री अनिल अग्रवाल को परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। Nurses, critical staff, transit doctors accommodation. Yes, we will do that. But our initial focus, sir, is the hospital itself, because that is the core to the entire enterprise. So one, we need that commission. We need the clinical services being offered, which is being spoken of, and then penetrate the community development program within the state. I think so that really is what we are working towards. अपने प्रवास के दौरान श्री अनिल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में एल्यूमीनियम आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बनने वाले एल्यूमीनियम की प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर होने से छत्तीसगढ़ को अधिक लाभ मिलेगा। अपना ओपिनियन था, मेरा माइंड चेंज हुआ आने देखने के बाद, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि स्ट्राइक नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेबर ट्रबल यहाँ बिल्कुल नहीं। सिंपल लोग हैं,
और चीपेस्ट मैन पावर है, लैंड अबंडेंट है, किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो लैंड अबंडेंट है, ब्यूरोक्रेट सिंपल है, फटाफट आगे काम करना देना चाहते हैं। पावर शॉर्टेज आजकल तो पूरी दुनिया में पावर शॉर्टेज होने लगी। कैसे लेके आप कहीं भी चले जाइए, छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा जगह है जहाँ सरप्लस पावर है। तो आदमी, और यहाँ पे जैसा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितना काम हो रहा है, तो जो अगर नई चीजें बनेंगी तो प्रॉब्लम कंजम्पशन भी यहाँ बहुत बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बहुत बढ़ेगा। कॉस्मोपॉलिटन जगह है, शांतिप्रिय लोग हैं। मेरे को ऐसा लगा कि ये छत्तीसगढ़ बहुत लंबा जाएगा। हम तो अपने सेक्टर को समझते हैं कि 10 लाख टन एल्यूमिनियम भारत एल्यूमिनियम बनाएगी, 10 लाख टन एल्यूमिनियम बनाएगी। हमने आज तक, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमने लिया था तो 1 लाख टन एल्यूमिनियम बनाते थे, अभी 7 लाख टन बना रहे हैं। 10 लाख टन हम 2 साल में बना लेंगे, और हमने 1 पैसा भी यहाँ से कमाया नहीं, जो भी कमाया यही लगाया। मैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है दुनिया में जिसने ऐसा किया हो, बट हम लोग को हरदम लगा है कि बालको में बहुत पोटेंशियल है और यहाँ पे ये ग्रो करेगा। और आप बालको की जो हमने देखा बालको के आसपास, तो ये हमने, तो हम आज सबसे बात कर रहे थे, ये 10 लाख टन एल्यूमिनियम जो बनाएंगे, ये सारा एल्यूमिनियम छत्तीसगढ़ के बाहर जा रहा है। तो ये एल्यूमिनियम अगर प्रोसेस यही हो, 50-100 इंडस्ट्रियां लगे जो कि सेमीज में है, मीडियम स्केल में 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक, हर आदमी उसकी हिम्मत कर सकता है। जैसे एल्यूमिनियम जो यूज होता है, एल्यूमिनियम अगर आप आज कार को लेंगे तो फॉरेन में 75 to 80% एल्यूमिनियम लग रहा है। बॉडी, इंजन, पिस्टन, एवरीथिंग वो एल्यूमिनियम का लग गया। प्लेन में देखें तो 70-80% एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम अलॉय है। और इंकरेज करेंगे यहाँ के एंटरप्रेन्योर को, या जो हमसे एल्यूमिनियम खरीद रहे हैं, जैसे बेंगलोर में हमारी बहुत सी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां जो हमसे एल्यूमिनियम लेके जाती हैं, कलकत्ता लेके जाती हैं, दूसरे स्टेट पे लेके जाती हैं, उनको इंकरेज करेंगे यहाँ पावर कट नहीं है, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। तो ये हमने आज सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि उनको कैसे मालूम होगा कि आप उनको एल्यूमिनियम देंगे, कल आप नहीं देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे वो। तो हमने कहा है कि उन्होंने हमको सजेशन दिया कि 10% आप इक्विटी उनको ऑफर कीजिए। अगर मान लो अगर वो 100 करोड़ रुपया लगाते हैं तो 10 करोड़ रुपए अगर उसको इक्विटी चाहिए तो आप लगाएंगे, तो एक आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो वो भी हम बाय एंड लार्ज एग्री कर रहे हैं। हमारे टूटा साहब MOU साइन कर रहे हैं, उन्हीं का प्रपोजल था, तो दिस विल टेक इट फॉरवर्ड। तो ये हमारे सजेशन था इस लाइन में, जैसे कुछ प्रगति हो जाए। बहुत ही अच्छा सजेशन। एल्यूमिनियम हमारे नेचुरल प्लेस है, इंडिया में नेचुरल जगह है। वर्ल्ड में 22 मिलियन टन एल्यूमिनियम बनता है, इंडिया 1 ही मिलियन टन बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम हमने स्मेल्टर लगाया है, स्मेल्टर लगाने के बाद एल्यूमिनियम प्लांट लगाया, फिर बॉक्साइट, दुनिया भर की बॉक्साइट की थर्ड लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व इंडिया में। या तो हमारे पास मदर अर्थ जो है, धरती माँ जो है, वो जो एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें जो हमारे खजाने भरे हुए हैं, चाहे वो खेती के रूप में है चाहे उसके अंदर में है, उसको हम एक्सप्लोर करें और अपने कॉफर में उसको डालें, जो हमारे ह्यूमन, हमारे फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट की काम ना आए। सारा सोना बाहर से हम लोग लेके आ रहे हैं, सारा ऑयल लेके, फर्टिलाइजर हम लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो रॉक फॉस्फेट भरा हुआ है, सारा फर्टिलाइजर दुनिया के यहाँ इंपोर्ट होता है। तो ये धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत समझ रही है, और ये जो छत्तीसगढ़ ने जो आगे बढ़ाया इसको, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। छत्तीसगढ़ फ्रेश स्टेट है, तो यहाँ इंडस्ट्रियां लगेंगी, सिंपल काम हो रहा है। वैसे ही हम एल्यूमिनियम में भी हमको लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा हम ध्यान बालू पे देते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान। 2000 मेगावाट का हमने पावर प्लांट लगाया, और हम एक भी पावर प्लांट का 1 भी मेगावाट बेचना नहीं चाहते हैं, हम उसको सब एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करके उसको हम 50 इंडस्ट्रियों में एल्यूमिनियम को देना चाहते हैं, जिससे कि वो प्रोसेस करें। फायदा हमारा ये बालकों का है, वो खरीदेंगे, हमको कस्टमर मिल गया।